एक पार्टी शायद नामी के बाद चली गई यहां से। तो हम पीपल्स पार्टी तो शुरू से इस बात पे यकीन रखती है, इसलिए पीपल्स पार्टी हमेशा नौकरी देती भी है, कन्फर्म भी करती है जो कच्चे होते हैं, और निकाले हुए को बहाल भी करती है। IMF की शर्तें हर कोई मानता है, ये तो खैर बहुत बिल्कुल ही ढेर हो गए हैं, बिल्कुल ही झुक गए हैं। हमने कभी ये शर्त नहीं मानी कि किसी गरीब को नौकरी न दी जाए, किसी हकदार को नौकरी न दी जाए। हमारे दौर में नौकरियां मिलती थीं और आइंदा भी इक़्तिदार में आकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी तरह नौकरियां देती रहेगी। आपको पता है हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नौकरियों में सज़ा हो चुके हैं। नौकरियां देने में उन्होंने 339 नौकरियां असम्बली में क्रिएट की थी, असम्बली में, इस पर सज़ा हो चुके हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 20 लाख अफराद को, उसमें किसानों के बेटे थे, इन लोगों के ही बेटे थे, 20 लाख अफराद को मिडिल ईस्ट में भेजा। ऐसे नहीं एटम बम बना, 17 अरब डॉलर खर्च आए हैं उस पर, और वो हमने उनसे पैसे नहीं मांगे थे अरबों से। 20 लाख अफराद दिरहम और डॉलर की शक्ल में पैसे भेजते थे। आज जैसे 30 अरब डॉलर सालाना एब्रॉड की तरफ से बाहर के मुल्कों से आ रहा है। इस वक्त 90 लाख अफराद दुनिया में बाहर हैं हमारे, 90 लाख, और 30 अरब डॉलर सालाना वहाँ से आता है जो हम स्टेट बैंक को रख लेता है और नोट छाप कर उनके घरों में तस्लीम कर देते। उस वक्त की भुट्टो साहब ने ये पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की खातर एटम बम पे पैसे इस तरह खर्च किए कि वो जो पैसे 20 लाख ने भेजे, वो पैसों से हमने एटम बम बना दिया, किसी से भीख नहीं मांगी थी। गोलैदा बात है, 22 फरवरी 74 को इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई, जुमेरात का दिन था। अगले दिन जुम्मे के रोज़ जलसा नासर बाग में हुआ। जुम्मे के बाद कर्नल कज़ाफ़ी और भुट्टो साहब दोनों खिताब कर रहे। कर्नल कज़ाफ़ी ने वहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर कहा कि ऐ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आगे बढ़, दौलत मेरी फौज तेरी, ये फिक्रा उसने कहा। इसके बावजूद हमने पैसे नहीं दिए, हमने अपने अफराद को बाहर भेजा। ये फिक्रा 23 फरवरी 74 को नासर बाग में कहा गया था कर्नल कज़ाफ़ी की तरफ से। जो कर्नल कज़ाफ़ी का अंजाम हुआ वो आपके सामने है, जो फैसल का अंजाम हुआ आपके सामने है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक बेबुनियाद झूठे केस में और ऐसे गैर कानूनी हरकत करके कभी कोई ट्रायल सेशन जज से पहले शुरू नहीं होता, ये डायरेक्ट हाई कोर्ट ने ट्रायल किया। ये भी आपको, कभी उस केस में सजाए मौत नहीं होती जहां सुप्रीम कोर्ट में 3 और 4 जज दो व्यू आ जाएं। 3 कहते थे कि नहीं उम्र कैद, 4 कहते थे सजाए मौत। वहां हो नहीं सकती, वहां अवाने सदर में कोई भी अपील भेज दे बंदा, कंसल्टेंट की जरूरत भी नहीं होती मशवरे की। इसी से काफ़ी है कि 3 जजों का इख्तिलाफी नोट लिखा हुआ है, वही काफ़ी है। यहाँ तो एक जज का इख्तिलाफी नोट भी छपता है हमारे PLD में। क्यों छपता है वो? उसे हम कोट करते हैं। गोलैदा बात है कि 79 का फैसला जो 9 फरवरी 79 को हुआ था, 9 फरवरी को हुआ, 4 अप्रैल को तो फांसी हुई ना, 9 अप्रैल 79। और हमने ज़ियाउल हक ने सऊदी अरब को एक रिश्वत दी कि तुमने फांसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी, बोलना नहीं है। क्या रिश्वत दी थी? 10 फरवरी को, 12 रबीउल अव्वल है। अगर यहाँ वकील साहब वो बैठे, किधर गए? बैठा आए, बैठे यही बैठे हैं, मंजूर कादरी बैठा है, जानते हैं। 10 फरवरी 79 को हुदूद ऑर्डिनेंस इस मुल्क में नाफज कर दिया। उस हुदूद ऑर्डिनेंस को जब रेमंड डेविड गिरफ्तार हुआ, उसके पैसे देने की बात आई तो सऊदी अरब का सरबराह एजेंसी का यहाँ पाकिस्तान 1 अरब 25 करोड़ रुपये लेकर है।